हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। नॉर्मली हम समझते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसे वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। जब हम खाना खाते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है, तभी हम क्या कर पाते हैं? वर्क कर पाते हैं। जैसे कि कोई भी पेशेंट होता है, वो ठीक तरीके से खाना नहीं लेता तो उसे ठीक तरीके से एनर्जी नहीं मिलती, तो वो कोई भी काम नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? बेड रेस्ट। फूड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है। किन चीज़ों के लिए? एनर्जी के लिए, बॉडी को डेवलपमेंट करवाने के लिए और ग्रोथ के लिए। हम आम भाषा में समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड खाना खाने की प्रोसेस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक के तीन और टाइप्स हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं, उन्हें खाने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। ऑल ऑर्गेनिम्स रिक्वायर फूड। दे ऑब्टेन फूड मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिम्स। मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं, उनमें जो फूड ऑब्टेन करते हैं जितने भी ऑर्गेनिम्स, उनमें क्या हो सकता है? वो डिफरेंट तरीका हो सकता है। जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जो हम खुद करें। इट सेल्फ प्रिपेयर फूड। खुद से खाना कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। हम तो नहीं जान देते हैं ना उनको खाना कि लीजिए खा लीजिए, बिल्कुल नहीं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स आते हैं। किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस खुद के खाने को बनाने का एक तरीका है, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं प्लांट्स? सनलाइट यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और क्लोरोफिल यूज़ करते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? जिससे हमारी जो पत्तियाँ होती हैं वो हरी दिखती हैं। वो जो पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं। और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जो हम दूसरों पर डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन अदर्स। जैसे फंजाई, एनिमल्स, बैक्टीरिया, जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं? दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक की तरह वो खुद खाना नहीं बनाते। और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें और चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। जैसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। इंजेशन का मतलब होता है खाने को इनटेक करना, फूड इनटेक करना। डाइजेशन का मतलब पचाना। एसिमिलेशन का मतलब फूड को क्या करना? मिक्स करना। इजेशन का मतलब जो अनमिक्सअप, जो एसिमिलेशन नहीं होता है जिन फूड का, उनको बाहर करना। तो ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में नहीं होती, सिर्फ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होती हैं। हेटरोट्रॉफिक जो होता है उसके तीन टाइप्स होते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसा होता है जो डेड और डीके चीज़ों पे क्या होता है? डिपेंड करते हैं उन लोग। जैसे फंजाई है, फंजाई क्या करता है? जो ज़मीन में डेड डीके चीज़ें होती हैं उनसे अपने फूड को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। बॉडी उसकी क्या करती है? डायरेक्टली फूड को क्या करती है? एब्जॉर्व करती है। कोई भी डाइजेशन नहीं होता, कोई भी तरीका नहीं होता है, सिर्फ वो डायरेक्टली अपनी बॉडी में क्या कर लेता है? एब्जॉर्व। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे कि ये डेड और डीके एनिमल्स पे फीड करते हैं,
पैरासिटिक ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। उनका जो होस्ट होता है जिनसे वो खाना लेते हैं वो किल नहीं करते हैं उनको, वो ज़िंदा होते हैं। डू नॉट किल द होस्ट। वो होस्ट को जिनसे वो खाना लेते हैं उसे वो मारते नहीं हैं, वो ज़िंदा अलाइव मतलब ज़िंदा होते हैं। जैसे पेडिकुलस हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। जो जुएँ होते हैं हमारे सर में, वो हमारी बॉडी से ब्लड को लेते हैं लेकिन हमें किल नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो माउथ से होता है और उसमें डाइजेशन होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग अपने मुंह से खाना खाते हैं और डाइजेशन करते हैं, एसिमिलेशन भी करते हैं, इंजेशन भी करते हैं, एग्जेशन भी करते हैं। ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन भी होता है और वो दूसरों पर भी डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमें वो एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं और प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं।